Hello everyone, Namo Namah. Welcome to माधवी पाठशाला. Today's topic is Sukti Astabaka. सुक्तियों का गुच्छा means collection of good saying, collection of good thought. So children, education is not just about going to school and reading books and getting a degree. Okay, it's about widening your knowledge and observing the truth about life, right? As we know, suktiyan enlighten us, guide us properly for life progress. So today we are going to learn things like this, that बालक से भी हितकर बातें हमें सीख लेनी चाहिए, ग्रहण कर लेनी चाहिए. ओके, मीन्स यदि कोई छोटा बच्चा है और उसे कुछ सीखने लायक है तो हमें सीख लेना चाहिए. ओके, और पुस्तक में पढ़ी बात जीवन में अपनानी चाहिए. और यदि मधुर वचन सबको प्रिय है, मधुर वचन बोलने से सब खुश रहते हैं, तो हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, हमें हमेशा मधुर बोलना चाहिए. इत्यादि अच्छी अच्छी बातें इन सूक्तियों में निहित हैं जो कि हम सीखने जा रहे हैं. तो चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं. और हमारा पहला श्लोक है, पुस्तके पठिता पाठा जीवनेन साधिता किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका. ओके, तो श्लोक हमें अच्छे से समझ में आ जाए, श्लोक के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, शब्दार्थ पर विचार कर लेते हैं. और हमारा पहला शब्द है पुस्तके मीन्स पुस्तक में, इन द बुक, पठिता मीन्स पढ़ा गया, दैट इज़ रीड, जीवने मीन्स जीवन में, इन लाइफ, नए मीन्स ना, नहीं, नॉट, साधिता मीन्स अपनाया, उपयोग किया गया. ओके, प्रैक्टिस्ड, यूज्ड, किम भवेत् क्या लाभ, व्हाट इज़ द यूज़, एंड यो ना मीन्स जो नहीं, विच इज़ नॉट, सार्थका मीन्स अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल. ओके, तो पाठ का श्लोक का सलाह देखते हैं. यदि पुस्तके पठिता पाठा जीवने ना साधिता. ओके, यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया, या पाठा जीवने सार्थका ना अस्ति, तो जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं, उस पाठ से क्या लाभ है. ओके, इफ़ अ लेसन दैट इज़ रीड इन अ बुक इज़ नॉट मेड यूज़ ऑफ इन लाइफ, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट लेसन. कहने का भाव है कि पुस्तक में पढ़ी हुई बातों को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए. ओके, तो बच्चों हमारा अगला श्लोक देखते हैं. और हमारा अगला श्लोक है, ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त मानवा तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता. ओके, बहुत ही अच्छा श्लोक है. पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. प्रिय वाक्य प्रदानेन मीन्स प्रिय वचन बोलने से, बाय स्पीकिंग प्लेजेंट वर्ड्स. तुष्यंत खुश होते हैं, बिकम हैप्पी, तस्मात इस कारण से, हेंस वक्तव्यम बोलना चाहिए, शुड स्पीक, वचने बोलने में, इन स्पीच, का दरिद्रता मीन्स कैसी कंजूसी. ओके, तो वाई बी मेजरली. ओके, तो सलाह देखते हैं. सर्वे मानवा प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सब मनुष्य प्रिय वचन कहे जाने पर प्रसन्न हो जाते हैं. तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, इस कारण मधुर बोलना चाहिए. वचने का दरिद्रता मीन्स वाणी के उपयोग में कंजूसी क्यों की जाए. ओके, अर्थात उदार होकर अधिकाधिक मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए. ओके, और हमें मीठा बोलना चाहिए. ऑल ह्यूमन बींग्स व्हेन एड्रेस्ड विथ pleasant speech become satisfied, happy, hence one should always use pleasant words. Why be measurely in speech, one should be generous in the use of pleasant words because it makes everyone happy. ओके, तो ये श्लोक से हमने ये सीख ली, हमने ये सीखा कि मीठे बोल सबको प्रसन्न रखने का एकमात्र सरल साधन है, और हमें हमेशा मीठा बोलना, इसलिए हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए. ओके, अगला श्लोक देखते हैं. गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि आगच्छन् वनितेयो अपि पद्मेकं न गच्छति. ओके, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. गच्छन् मीन्स चलता हुआ, रोमिंग, मूविंग. पिपीलिका मीन्स चींटी. चींटी को आप यहाँ पे दोनों ही अर्थ में ले सकते हैं, नर और मादा मीन्स मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, दोनों के अर्थ में ले सकते हैं. ही और सी दोनों के अर्थ में ले सकते हैं. याति मीन्स जाती है, जाता है, गोस. योजना नाम योजनों का. ओके,
दूरी का एक माप है। ऑफ मेनी योजनाज मेजर ऑफ द डिस्टेंस इक्वल टू 12 केमी। ओके, शतानि अपि मीन्स कई सौ, हंड्रेड्स। आगच्छन मीन्स न जाता हुआ, वन नॉट, वन द मूव। वैंतेया गरुण पक्षी है, गरुण द बर्ड दैट इज फ्लाइज वेरी स्विफ्टली। ओके, सो पद्मेकम मीन्स पदम प्लस एकम, एक कदम, अ सिंगल स्टेप। ओके, तो अर्थ देख लेते हैं। आगच्छन पिपीलिका योजना नाम शतानि अपि याति मीन्स चलती हुई चींटी तो सैकड़ों योजन की दूरी लांघ जाती है। अपि एकम पदम ना गच्छति, किंतु ना चलता हुआ गरुण भी एक कदम, ना चलता हुआ गरुण एक कदम भी नहीं चल पाता, अर्थात आगे नहीं बढ़ता है। Even an ant when one move manages to cross 100 of yojanas, but even Garud when not moving does not proceed even a single step। तो बच्चों, कहने का भाव ये है कि प्रयास करने से ही कार्यशील होते हैं, अन्यथा नहीं। तो हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। काकः पिका, काकः कृष्णा पिका कृष्णा को भेदो पिका कयो, वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। ओके, तो वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। काका मीन्स कौआ, क्रो, कृष्णा मीन्स काला, ब्लैक, पिका मीन्स कोयल, कुकू, भेदा मीन्स अंतर, डिफरेंस, पिकाक्यो कोयल और कौवे के मध्य, बिटवीन द क्रो एंड द कुकू। एंड बसंत समय प्राप्ते मीन्स बसंत काल आने पर, ऑन अराइवल ऑफ स्प्रिंग टाइम। ओके, तो अर्थ देखते हैं। काका कृष्णा पिका कृष्णा अपि कृष्णा अस्ति, तो कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। पिकाक्यों का भेदा, तो दोनों में क्या भेद है, कौवे और कोयल में क्या अंतर है। वसंत समय प्राप्ते काका, काका पिका, पिका इति भेदो अस्पष्टः भवति मीन्स वसंत काल आने पर कौवा कौवा और कोयल कोयल है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। ओके, द क्रो इज़ ब्लैक एंड द कुकू इज़ ऑल्सो ब्लैक, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्रो एंड द कुकू। सो ऑन अराइवल स्प्रिंग टाइम द क्रो इज़ द क्रो एंड द कुकू इज़ द कुकू। ओके, देयर डिफरेंस बिकम्स क्लियर इन स्प्रिंग टाइम। ओके, तो स्प्रिंग टाइम में हम दोनों में अंतर कैसे मतलब उन दोनों का अंतर कैसे सामने आ जाता है। देखिए, कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं, बट जो कोयल जब भी वसंत टाइम आता है और कोयल बोलना स्टार्ट करती है, गाना स्टार्ट करती है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है और इस लोगों को समझ में आ जाता है कि नहीं, ये तो कोयल की ही आवाज़ है। ऐसी मीठी सुरीली आवाज़ तो कोयल की ही हो सकती है। तो कहने का भाव ये है कि बाह्य आकार के आधार पर आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, किंतु समय आने पर आंतरिक गुण भी प्रकट हो जाते हैं। मीन्स हमें किसी भी व्यक्ति को उसके बाहरी गुण से, उसके बाह्य जो शारीरिक बनावट से, उसके बाहरी गुण से हमें उसके आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। बालादपि गृहतव्यम युक्त मुक्तम मनीषिभिः रवेर विषयो किम्ना प्रदीपस्य प्रकाशनम। ओके, तो पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। बालादपि मीन्स बच्चे अर्थात अल्पबुद्धि वाले से भी, फ्रॉम अ चाइल्ड और पर्सन विथ लेस इंटेलिजेंस। ओके, गृहतव्यम मीन्स ग्रहण करना चाहिए, सीख लेना चाहिए, शुड बी लर्न। ओके, युक्तम मीन्स प्रॉपर, उपयुक्त, अप्रोप्रिएट। ओके, उत्तम मीन्स कहा गया है, इज सेड। मनीष भी मीन्स बुद्धिमानों द्वारा। ओके, बाय इंटेलिजेंट पर्सन। एंड रवेर विषय मीन्स सूर्य के ना होने पर, इन द एब्सेंस ऑफ द सन। प्रदीपस्य मीन्स दिए का, ऑफ द कैंडल। प्रकाशनम प्रकाश करना, स्प्रेडिंग लाइट। ओके, तो बलात् अपयुक्तम गृहीतव्यम इति मनीषी भी। ओके, तो बच्चे अर्थात अल्प बुद्धि वाले मूर्ख से भी उचित है तो वो बातें सीख लेनी चाहिए। मनीषी भी उत्तम, ऐसा बुद्धिमानों द्वारा कहा गया है कि प्रदीपस्य प्रकाशम ना भवति, रवे अविषय प्रदीपस्य प्रकाशम ना भवति मीन्स क्या, सूर्य की अनुपस्थिति में दीपक द्वारा प्रकाश नहीं किया जाता, अर्थात जब सूर्य नहीं उगता है तो भी हम कैंडल जलाकर प्रकाश करते हैं। तो
कहने का भाव है कि अच्छी सीख चाहे मूर्ख से मिले या छोटे बच्चे से मिले, हमें हमेशा उसे सीखना चाहिए, अर्थात हमें सीख लेना चाहिए, हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। ओके, तो आज का लेसन बहुत ही अच्छा था एंड वी हैव लर्न मेनी थिंग्स। ओके बच्चों, अभी आपको क्या करना है, श्लोकों को लर्न करना है। यू हैव टू लर्न श्लोकास एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ वर्ड मीनिंग एंड एग्ज़ाम में कुछ आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। श्लोका शान योजित मीन्स मैच द वर्सेस, और श्लोक दिए रहेंगे आपको, लाइंस दिए रहेंगे और आपको उसको प्रॉपरली मैच करना रहेगा। एंड प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत आंसर द क्वेश्चन, ऐसे कुछ श्लोक, एक ऐसा प्रश्न आ सकता है, उचित कथा नाम समक्ष आम अनुचित कथा नाम समक्ष ना इति लिखत, मीन्स राइट द आम इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट एंड ना इन फ्रंट ऑफ द इनकरेक्ट वन। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे। यू हैव टू मस्ट प्रैक्टिस। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल एंड मस्ट प्रैक्टिस चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच।